एमसीएम। आज प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। एनसीईआरटी का ये 10th क्लास का चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी वैसे तो हम क्लास 8 में, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको अपग्रेडेड करके पढ़ेंगे। 9th में आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम बात करते थे तो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसकी बात की। कभी भी हमने प्रोबेबिलिटी जब 9th में निकाला तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाला, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिजल्ट्स होते थे इवेंट को लेकर वो हम लिखते थे, जिसको हम इस तरह के फॉर्मूले से शो भी करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज शोन बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई कॉइन लेते थे, ठीक है, हम कैसे हम ये इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे हम क्या करते थे, एक कॉइन लेते थे और उसको हमने मान लीजिए थ्रो किया। जब हमने कॉइन को रैंडम वे में थ्रो किया तो मान लीजिए हमें हेड जो शो किया वो 100 टाइम्स किया और जो टेल शो हुआ वो 102 टाइम्स हुआ। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया यहाँ पे, ये जिसमें से 100 टाइम्स हमें हेड मिला और 102 टाइम्स टेल मिला, तो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इवेंट हेड की बात की, तो क्या निकलता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड निकल गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। कितनी बार इवेंट, ये 100 का इवेंट हैपन हुआ तो वो हमारा 100 टाइम्स हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 बार हमें दिखा वो। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हमने किए वो 100 प्लस 102 किए, यानी कि 202। तो यहाँ पे ये हमारा 202 आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हमने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स टोटल एक्सपेरिमेंट्स हुए वो 202 हुए। और इस आप देख पा रहे हैं 100 प्लस 102 हमें 202 मिलता है। तो हमने 202 टाइम्स इनको थ्रो किया था, जिसमें से टेल ने कितनी बार शो अप किया, 102 टाइम्स शो किया। तो यहाँ भी हमें जो प्रोबेबिलिटी मिली वो 102/202 की मिली। तो ये वाला जो केस हमने देखा, ये केस हम 9th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम हर जगह एक्सपेरिमेंट्स बार बार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थक्वेक आ जाए और कोई बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंट है, अब वो अपार्टमेंट अर्थक्वेक से कितना उसके ऊपर उसका असर पड़ता है कि वो बिल्डिंग टूट जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तो क्या ये इस संभावना को, क्या इस प्रोबेबिलिटी को, इस पॉसिबिलिटी को हम रीटेक करा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। भाई अर्थक्वेक को हम दोबारा क्यों लाएंगे और क्यों हम इस तरह का हैज़ार्डस सिचुएशन को अपनाएंगे? नहीं करेंगे। डेफिनेटली वहाँ पे हमें इस तरह की सिचुएशन से ऊपर आना होगा, हम एक्सपेरिमेंट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे केसेस के लिए हमने क्या देखा, हमने 10th में ये देखा कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारी नज़र में आई। भाई थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हम रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं। मान लीजिए रॉकेट लॉन्च किया गया और पता लगाना कि भाई रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या प्रोबेबिलिटी ऑफ पास कितनी बार हो रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे? और मान लीजिए अगर एक बार फेलियर आ गया तो क्या आप फिर से रीटेक लेंगे, फिर से उसको रीलॉन्च करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस के लिए ही हमारा ये 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, बट हमने इसको एक्सपेरिमेंट से निकाल कर हमने इसको क्या कर दिया, थ्योरी में बांट दिया, थ्योरी के फॉर्म में इसको लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन दिस फॉर्म, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए आप जब इवेंट की बात करते हैं, यानी कोई घटना जो घट रही है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन, जिस पर्टिकुलर इवेंट की हम बात करते हैं, वो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना मिलता है, उस इवेंट से रिलेटेड कितना है, वो हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्लास 10th के लिए है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा एक और चीज़ आप जान लीजिए कि